हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। अगर आप भी पीजीएमएस रोहतक सीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज हैं कि लास्ट मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं आपको कंप्लीट 1 मंथ की स्ट्रेटजी बताऊंगी, हाई वेटेज चैप्टर्स बताऊंगी, कैसे कैसे जो है आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, आपका टोटल 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसके अंदर फिजिक्स 60 की आएगी, बायोलॉजी 60 की और केमिस्ट्री 60 की। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। और आपकी टाइम लिमिट जो है यहाँ पे 3 आवर्स की रहेगी। तो अभी देखो आपको बायोलॉजी के अंदर क्या करना है। अगर आप दूसरी वीडियोज़ या फिर दूसरी स्ट्रेटजीज देखोगे ना, तो उसमें आपको बताया कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। 1 मंथ बचा है, सब कुछ जो है पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको तो सारा रिवाइज करना ही करना है ना। सिलेबस आपका पहले से ही कंप्लीट है, लेकिन अभी तक जिसने जो है कंप्लीट सिलेबस नहीं करा, तो ये टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ये आपको हाई प्रायोरिटीज़ पे रखने हैं, यही जो है आपको मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो हाई वेटेज चैप्टर आपका बायो के अंदर रहेगा, जेनेटिक एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियो आपको कंप्लीट करनी है, डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको करने हैं। ठीक है, और सेल बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, इकोलॉजी कंप्लीट करनी है और रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये यूनिट्स जो है आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप टारगेट रखो डे 1 to 15, 15 दिन के अंदर जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ वो सारे कंप्लीट अच्छे से करो। सिर्फ ये नहीं कि आपने लेक्चर देख लिया है ना और उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर देखना है। और लेक्चर कैसा, सिर्फ यूँ मान लो 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका लेक्चर, मैक्सिमम 2 आवर्स का लेक्चर होना चाहिए। ठीक है, लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स बना के उनके जो है अच्छे से रिवीजन करो। और फिर आपने क्या कहाँ जाना है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के ऊपर। लेक्चर या फिर नोट्स थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एमसीक्यूज़ जब तक नहीं लगाओगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, तो आपने बायो के अंदर ये चैप्टर्स जो है अच्छे से कंप्लीट करने हैं। अब डे 1 to 15 के अंदर हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी टॉपिक्स आपके चैप्टर्स रह गए, आप उनको जो है थोरोली 1 शॉट्स के थ्रू जो है अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और उनके एमसीक्यूज लगाओगे। पहले आपको ये करने हैं। ठीक है, अपने केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है, देखो केमिस्ट्री के अंदर आपके फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 चीज़ें हैं। तो फिजिकल में आपने क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड रहती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसके अंदर आपको डीप के अंदर नहीं जाना बिल्कुल भी। यहाँ पे भी आपने 1 शॉट देखना है, ये नहीं कि आप 7-7, 8-8 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर आपको नहीं देखना इस टाइम पे। ठीक है, और एक ही टीचर को फॉलो करो, ये नहीं कि आज स्ट्रेटजी कुछ है कल कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मेन करना है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, हेनरी लॉ है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो ये आपको करना है। केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुश्किल है लेकिन फॉर नीट, इसमें आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड पढ़ो। ठीक है, और यहाँ पर भी ये नहीं कि आप थ्योरी कर रहे हो, थ्योरी पढ़ लिया आपने, फॉर्मूले को रट लिया, अब ये नहीं पता फॉर्मूला लगाना कैसे है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ करने हैं, ताकि आपको पता लगे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करनी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कंसेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेन ये रखो सबसे पहले। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर आपको सारे ट्रेंड, सारे एक्सेप्शंस जो है वो एक पेज लो, पेज पे जितने भी ट्रेंड्स हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अब बुक में से ढूंढने बैठो, नहीं, कोई भी लेक्चर देखो जिसमें लिखो ऑल ट्रेंड एंड एक्सेप्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे जो है पॉइंट्स बना लो अच्छे से, और उनको डेली बेसिस पे उनको रिवाइज करो। ठीक है, तभी वो है आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सारे आपको रट्टे ही मारने हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये इसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए। VSCPR थ्योरी करनी है, जिसके अंदर आपको शेप बतानी होती है कि बेंट शेप है, ट्राइगोनल शेप है, पिरामिडल शेप है ना। MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको करनी है, जहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ निकालना आनी चाहिए। मैग्नेटिक बिहेवियर बताना आना चाहिए, डाई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना। पीरियोडिक टेबल आपको करनी है, क्योंकि यहाँ आपका बेस बनेगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तब ये जो है आप बाकी के चैप्टर्स कर पाओगे इनऑर्गेनिक के। फिर आपको D&F ब्लॉक करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। और रही बात जो डिलीटेड चैप्टर है, जैसे आपका पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, या फिर आपकी सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, डिलीटेड चैप्टर आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे। मैं आपको बता दूं 180 मार्क्स में से 20 to 25 क्वेश्चन आउट ऑफ मीन्स डिलीटेड चैप्टर से आता है। ठीक है, आपको डिलीटेड चैप्टर नहीं छोड़ने। और इनको कैसे करना है कि अभी पहले आप जो, मेरे को पता है डिलीटेड चैप्टर्स आपने नहीं कर रखे होंगे, गैप आ रखा होगा, पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उसको पक्का याद करो। डिलीटेड चैप्टर्स के लिए आपको जब टाइम मिले वन शॉट देखो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स और उनको रिवाइज करो। इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सारे ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको आपने जो है डेली शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक में सारी नेम रिएक्शन करनी है, डिस्टिंक्शन टेस्ट करने हैं सारे, जैसे ल्यूकास टेस्ट है ना, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो। ठीक है, तो जीओसी आपको अच्छे से करनी है। जीओसी के अंदर आईयूपीएसी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जैसे कार्बोकेटाइन का, फ्री रेडिकल्स का जो ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपने करनी है, बेसिक स्ट्रेंथ आपने करनी है। बायोमोलिक्यूल्स जो है आपका क्या है, स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन है इस चैप्टर के अंदर, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर जो आपको करने ही करने हैं वो चैप्टर ये है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रायोरिटी पे रखो इसको। काइनामेटिक्स करनी है, काइनामेटिक्स में स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, दोनों लॉ ऑफ मोशन करनी है। मॉडर्न फिजिक्स 12th की कंप्लीट, स्कोरिंग है बहुत, यूनिट एंड डायमेंशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो अभी आप डे 1 to 15 के अंदर इनको कंप्लीट करो। उसके बाद आपको जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स रह जाएंगे, ठीक है, वो आपने ये ऐसे टारगेट बना लेना कि बायो का आज हमें ये करना है, फिजिक्स का ये करना है, केमिस्ट्री का ये करना है। ठीक है, और इनको करके 15 दिन में ये नहीं कि छोड़ के रख दो, नहीं, इनको जो है जब भी टाइम मिले दोबारा इनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, फिर आपने जो है फॉर्मूला शीट बना लेनी है। ठीक है, उसको जो है डेली रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट बना के, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स ही बना लो इस टाइम पे, है ना, फॉर्मूला शीट अलग से बनाने की नीड नहीं है, तो उसको बनाओ। साथ में एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, आपने जो भी टेस्ट दिया, जो भी एमसीक्यूज आपने लगाए, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको मिस्टेक मिलती है आपकी, उसको एक नोटबुक के अंदर लिखो और उसको एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो, क्योंकि जो आपकी मिस्टेक हुई है वो बाद में भी हो सकती है, चांसेस है, तो इनको जो है आप अच्छे से याद करो। एक बात और कि आपने ये नहीं करना कि वन शॉट देख लिया और याद नहीं कर रहे हो उसको, हर रोज़ जो है नई स्ट्रेटजी कर रहे हो, मीन्स आज हमने ये चैप्टर करना है, आज हमने ये करना है, आज हमने ये करना है, सिलेबस कंप्लीशन पे लगे हुए हो, नहीं, आपने उसको याद करना है, जितना करोगे उतना याद करोगे। ठीक है, आज का काम सिर्फ आज, जो आपने सोचा आज करना है वो आज करके सोओगे आप। ठीक है, इस टाइम पे आपका 8+ आवर्स, मैंने लिखा 7+ आवर है, लेकिन 8+ आवर्स हो जाएगा। ठीक है, करो इसको अच्छे से। ठीक है, कुछ दिन के लिए बिल्कुल लगा दो खुद को, तो एक गवर्नमेंट सीट आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आपको किस टॉपिक पे आपको मेरी हेल्प चाहिए वो आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको करने हैं, ज़्यादा डीप नहीं करोगे, वन शॉट लेक्चर देखोगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। ठीक है, जब आपको ये हो जाता है कि हाँ मेरा सब सिलेबस कंप्लीशन हो गया है, 50% सिलेबस कंप्लीशन हो गया है, तो उस सिलेबस का आपने मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, 180 मार्क्स का, जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज मिले, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिले, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाओ, है ना। ये नहीं कि आप नीट के क्वेश्चंस लगा रहे हो, है ना, न्यूमेरिकल्स के अंदर घुस रहे हो। फिजिक्स के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा। 80% आपका आएगा न्यूमेरिक थ्योरी पोर्शन और 20% आएगी आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो जितना हो सके थ्योरी पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। और अगर आपको ये भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आप कौन कौन से जो है रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, तो वही आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी। वन शॉट के लेक्चर देखो, मैक्सिमम 2 आवर्स के वो होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और चैप्टर वाइज करो। ठीक है, जो चैप्टर मान लो आज आपने करा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायो के अंदर, वो किया, साथ में पढ़ो, उसको याद करो, एमसीक्यूज लगा लो। ठीक है, ये नहीं रेंडमली कहीं से भी कर रहे हो,
ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको लगानी है, मिस्टेक की एनालिसिस करनी है। तो ये आपका जो है स्ट्रेटेजी कंप्लीट रहेगी आपकी, ठीक है। एंड एक बात और, बायो के अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जो है आपका आता है, लेकिन अभी आप फुल फोकस एनसीईआरटी पे रखो, ठीक है। अगर आपको कहीं से रिसोर्सेज मिलते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी के तो बाद में उसके ऊपर जाओ आप, ठीक है। अभी फुल फोकस एनसीईआरटी पे रखो और जितना मैंने बोला उतना बिल्कुल 15 डेज़ के अंदर पक्का कर लो, ठीक है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको किसी भी टॉपिक पे मेरी हेल्प चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। थैंक यू सो मच।